दोस्तों, बड़ी धूमधाम से एक शादी होती है और शादी के बाद अगर पता चले कि लड़की का कोई पुराना आशिक है या पुराना प्रेमी है, वो अगर ज़िंदगी में वापस आ जाए तो एक बसी बसाई ज़िंदगी किस तरह से उजड़ जाती है, कैसे दो ज़िंदगियां तबाह हो जाती है, आप सोच नहीं सकते। ऐसी हज़ारों ही कहानियां आपने किससे सुने होंगे। हर रोज़ आप अखबार में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, पता नहीं कितने ही घरों में ऐसी आग लग जाती है। ये वो नज़र है, जिस घर को लग गई वो घर तबाह हुए बना रह नहीं सकता। यही किस्सा उल्टा भी है। अगर लड़के की भी कोई पुरानी माशूका है, प्रेमिका है, और लड़के की शादी के बाद वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है, तो बेचारी दुल्हन का क्या कसूर है? उसकी ज़िंदगी तो बैठे बिठाए तबाह हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्यों एक शादी के बाद लड़की का अचानक पुराना प्रेमी सामने आ जाता है उसकी ज़िंदगी में? और क्यों एक लड़के का कोई चक्कर हो, पुरानी प्रेमिका हो, वो शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में बार बार ठक ठक दरवाजे पर नॉक करती रहती है? क्यों? क्या जब एक शादी होती है तो लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने की कसम नहीं खाते? क्या वो जो 7 फेरे होते हैं वो सिर्फ एक बहाना होता है समाज को समझाने का, बिरादरी को समझाने का? ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इसके पीछे लड़का और लड़की दोनों की कमज़ोर मानसिकता है, और दूसरा समाज का दबाव। ये समाज के जो रीति रिवाज हैं, इस चक्कर में लड़का और लड़की दोनों चाहते हुए भी अपनी इच्छाएं अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बिरादरी को, अपने रिश्तेदारों को बता नहीं पाते हैं। नतीजा, उन पर ये एक जबरन शादी थोप दी जाती है। आपने देखा होगा, अगर एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो कानून तो इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। गलती से उसे अगर प्यार हो गया और वो शादी करना चाहे, गलती से उसने अपने घर वालों को बता दिया, तो समाज की ऐसी बंदिशें हैं, जो सही है या गलत मुझे पता नहीं, लेकिन है। वो डांट डपट कर, उसे वार्निंग देकर, चेतावनी देकर बाकायदा शादी के मंडप में बिठा देते हैं, अपने बराबरी के रिश्ते के साथ, अपने बराबरी के संबंधों के साथ, और उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक लड़की फेरों में बैठ तो गई और मन ही मन अगर अपने पुराने आशिक को भूल नहीं पाई, तो आज नहीं तो कल वो वापस घूम के उसकी ज़िंदगी में फिर से आएगा। और अगर पलट के उसकी ज़िंदगी में आ गया, तो वो लड़का जो दूल्हा बन के मंडप में बैठा है, उसका क्या कसूर है? उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या लड़की की? क्या लड़की के पुराने प्रेमी की? या लड़की के माँ बाप की? किसकी बलि चढ़ गया वो दूल्हा? बेचारा एक इनोसेंट मासूम सा लड़का अगर फेरों में बैठ गया, उसे पता ही नहीं उसके खिलाफ क्या साजिश हो चुकी है। लड़की का पुराना आशिक होते हुए भी उसे फेरों में बिठा दिया गया है। और कई जगह ये वारदात बहुत घिनौनी हद तक पहुंच जाती है कि बीवी ने अपने यार के साथ मिलकर पति को मरवा दिया। कैसा समाज है ये? एक ना चाहते हुए भी मासूम इंसान का कत्ल कर दिया गया। किसके प्यार के, किसकी साजिश के, किसके जाल में कौन बलि चढ़ गया, कुछ पता नहीं। लेकिन ऐसा हो रहा है, और हम सिर्फ एक खबर देखकर पन्ना पलट देते हैं अखबार का कि ओहो ऐसा हो गया। कौन जिम्मेदार है इसका? लड़का और लड़की दोनों ही कहीं न कहीं अपने जीवन साथी को अंधकार में रखकर एक नई जिंदगी की शुरुआत तो कर देते हैं, शादी के मंडप में बैठ तो जाते हैं, लेकिन सच बोलने का मादा वो रख नहीं पाते। अपने आप से सच बोलने का। अगर प्यार करते हैं किसी से तो दम होना चाहिए उसे शादी करने का, और अगर अपने प्यार को भुलाकर घर वालों की मर्जी से, घर वालों की खुशी के लिए, घर वालों के अरमानों के लिए अगर वो शादी के मंडप में बैठ गए, तो फिर ये भी दम होना चाहिए कि वो मरते दम तक उस वचन को निभाएंगे। क्या इस देश में शादी की परंपरा एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है? 7 फेरों में जो 7 वचन निभाए जाते हैं, 7 वचन निभाने के जो कस्में खाए जाते हैं, वो सब क्या झूठे होते हैं? 7 वचन निभाने का वादा करने के बाद कैसे एक पुराना साथी जीवन में आता है और इंसान अपने वादों को भूल जाता है? तो या तो फिर ये शादी के फेरे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं, या इंसान का ज़मीर इतना कमज़ोर हो गया है कि वो अपने ही आप से कब तक आकर बैठे, उसे कुछ भरोसा नहीं। जिस जीवन साथी का हाथ पकड़कर आदमी जिंदगी भर जीने की कसम खाता है, कैसे उसे एक झटके में भुलाकर अपने पुराने यार का या पुराने प्रेमिका का हाथ थाम लेता है? और वारदात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, कुछ पता नहीं। आए दिन अखबार में एक से एक बड़ी खतरनाक खबरें पढ़ते रहते हैं।
अगर एक लड़के की माशूका है और वो जिंदगी में वापस आए, भोली भाली लड़की की बलि चढ़ गई जो दुल्हन बन के मंडप में बैठी थी, किसका कसूर है? लड़के की प्रेमिका का, लड़के के घर वालों का, लड़के के समाज का, किसका? कभी लड़की तो कभी लड़का बलि चढ़ा दिए जाते हैं पुराने यार और पुरानी प्रेमिका की वजह से। ये गलत है। पता नहीं कब तक चलेगा, कौन जिम्मेदार है पता नहीं। लड़का और लड़की कब कमज़ोर पड़ जाते हैं, कब उनका ज़मीर साथ नहीं देता, कब लड़का और लड़की के घर वाले बार बार जोर देकर बोलने के बाद भी उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और किसी अजनबी को धकेल देते हैं एक अंधकार भरे कुएं में। किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी है पता नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। विदेशों में बड़ा अच्छा है, अमेरिका और कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ है जहां अगर लड़का और लड़की के बीच में मन नहीं मिलता तो वो साफ मना कर देते हैं कि वी कैन नॉट लिव विद ईच अदर। हम साथ नहीं रह सकते, जिंदगी में हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे से कट ऑफ हो जाते हैं, जिंदगी से हट जाते हैं और दोबारा कभी पलट कर किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी भी नहीं करते। मूव ऑन, ये उनकी प्रवृत्ति है। अगर किसी का हाथ थामते हैं तो पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से थामते हैं, पूरी ईमानदारी से निभाते भी हैं। कमाल की बात यह है, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बिना शादी किए लोग पूरी की पूरी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ भरोसे के साथ जी रहे हैं, जीवन भर साथ निभाते हैं। और वहीं इस देश में शादियां होने के बाद भी एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी से नहीं जी पाते। क्या आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिना शादी किए भी लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारी से निभाते हैं, जीते हैं, और यहाँ शादियां करने के बाद, साथ वचन निभाने के बाद, साथ फेरे लेने के बाद भी एक दूसरे के साथ धोखा कर जाते हैं, कई बार धोखा कर जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? अच्छे खासे एक संस्कार को फॉर्मेलिटी बना के रख दिया है लोगों ने। लोगों की मानसिकता इतनी कमजोर कैसे हो गई ये समझ में नहीं आता। कुछ तो हमें उनसे सीखना चाहिए। वचन निभाना सीखो, किसी का हाथ थामा है, निभाना सीखो। ऐसे ही अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें। किसकी गलती की सजा किसे मिले कुछ पता नहीं, गलत है लेकिन ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आए, अगर आए तो आगे शेयर जरूर करना। धन्यवाद।